वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। उन्हें तकलीफ़ तो होती होगी, मेरे साथ मौजूद बैठे हुए हैं अभी। मैं कब से उनकी मासूमियत को देख भी रहा हूँ और मुझे बड़ी फ़िक्र भी हो रही है कि एक बेटी को इस हालत में देख के, मेरे कैमरामैन अगर आपको ये दिखाए तो आप देखें कि हालत देखें। एक बाप जिस बेटी को उसने इतने, मतलब मुझे ख़ुद रोना आ रहा है यहाँ पे बैठे हुए कि ये किस तरीके से ये निज़ाम ने इसको ज़लील कर दिया है। अगर ये सज़ा और जज़ा का अमल अच्छा होता, जिस तरीके से माजी में ऐसी लड़कियों के ऊपर तेज़ाब और ये चीज़ों का वाक़या होता रहा है, तो शायद उन्हें सज़ाएँ दी गई होती तो ये दोबारा ऐसे ना होता। उनके वालिद साहब से बात करते हैं, वो इस निज़ाम से, इस इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करते हैं और वो अपनी क्या राय देते हैं। जी, मेरा नाम गुलाम यासीन है सर। मैं शरीफ हबीब का अब्बू बोल रहा हूँ। सर, पुलिस वाले हमारा साथ नहीं दे रहे, मैं कोई इंसाफ नहीं दिला रहे। मैं गरीब आदमी हूँ, भट्ठे पे कमाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं आए। मैं बच्ची का इलाज करूँ, केस की पैरवाई करूँ, जो मैं हमारे हैं इन्वेस्टिगेशन वाले वो हमारा साथ नहीं दे रहे। कमर जा, शायद आपके पास पैसे नहीं इसलिए नहीं आपका साथ। नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, हम बहुत गरीब हैं। बच्ची का इलाज कराया, ऑपरेशन कराया है, पैसे हमारे पास ख़त्म हो गए। बहुत गरीब माज हैं, हमारे पे इतना पैसा नहीं आया पे इस पे खर्च करूं, और हमें इंसाफ नहीं दे रहे। हमें चाहिए, हमें इंसाफ करने की कोशिश की। हम उनसे बात करते हैं और अब तक की जो पूरी कार्रवाई हुई है, कौन कौन मुलव्वस है। और उल्टा सुनने में मुझे ये भी आया कि लड़की के जो चाचू हैं उनको ही उल्टा उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उनके ऊपर FIR भी दी है, काफ़ी उनके ऊपर जुल्म भी हुआ है। तो हम उनसे भी बात करते हैं। उनके हमारे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजाज़। अच्छा इजाज़ भाई, आप बताएंगे कि इस केस को किस तरीके से अभी तक हैंडल किया गया है। आप देख रहे हैं, आप पिछले 5-6 महीनों से बच्ची के साथ हैं, उसकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो इस केस के बारे में कोई डिटेल्स आपके पास होंगी तो आप बताना, आप ऑडियंस को भी बताएं, ताकि ये आवाज़ अब रुकनी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा करे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इसका नतीजा भी अच्छा आएगा। तो इस केस के बारे में बताएं, अभी तक इस केस में क्या कुछ DPO साहब की जानिब से, DSP साहब की जानिब से और मौजूदा जो SHOs थे उनकी जानिब से, मतलब क्या कार्रवाई हुई है। मौजूदा जो SHO साहब थे वो हमारे साथ सही रहे हैं बिल्कुल। DPO साहब और SP इन्वेस्टिगेशन, DSP कहरोड़ पक्का ये मौके पे आए थे। तो तकरीबन 4 माह बाद, पौने 4 माह बाद ये आए थे। तो उस वक़्त मुदई को भी बिठाया और घोड़ साहब को भी बिठाया, अल्ताफ़ को। तो उसके बाद जो मतलब जो इनके दूल्हा थे, जो जिनके साथ शादी, जिस जालिम से शादी हुई थी, जी, उस दूल्हा को भी बिठाया और मुमताज़ मुदई को भी बिठाया DPO साहब ने। तो उसके बाद जो है ना, ये जो हमारी तफ्तीश दी गई है कमर ज़िया साहब को। कमर ज़िया साहब जब 161 के बयान लेने के लिए गया तो मैं साथ ही बैठा था, और बल्कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी। उसका मोबाइल बंद हो गया तो मैं रिकॉर्डिंग करता रहा। तो जो बच्ची ने बयान दिए उसने वो बयान पूरे नहीं लिखे, क्योंकि जब वो FIR दे रहे थे तो उसको चाहिए था कि बयान पूरे लिखता। उसने बयान नहीं दिए सही, और बंदे भी मिले हुए हैं उसके पास। हमें पता चला है वहाँ, क्योंकि हम इलाके के वहाँ रहने वाले हैं और हमारी सरपरस्ती भी है। तो उन्होंने जो है ना 2 लाख रुपए इसको दिए, तो हमारी कोई बात नहीं सुनता। 164 के बयान के लिए हम दर बदर फटक रहे हैं, वो बयान नहीं करा रहा। पता नहीं क्या उसकी वजह है, क्या नहीं है। तो हमारे साथ जो कमर ज़िया साहब हैं वो सही नहीं चल रहे बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हमारे केस का सत्यानाश करके रख दिया है। हमने कहा भी हमें दो, आपने जो उनको नामजद किया है, हमने पहले जो FIR थी वो नामालूम थी। उसके बाद जब उन्होंने नामजद किया तो नामजद करने के बाद उन्होंने हमें कोई कागज़ तक नहीं दिया। नामजद में वो सुना FIR किसी और पे दे दी गई थी, वो किन पे FIR दी गई है? सुनने में लड़की के चाचा के ऊपर तेज़ाब फेंकने का जब नामालूम थी तो उस वक़्त अलरखा, अब्दुल गफूर और नुमान को ठीक है तकरीबन 2 माह 4 दिन पुलिस ने रखा अपनी हिरासत में। तो उस पे जो है ना वो नामजद नहीं किया। उसके बाद वो DPO साहब के पेश हुए तो मुदई जो मुमताज़ था वो बहुत चतर चलाक था। तो उसने बोला कि जी हमारी तफ्तीश इन्होंने अकरम साहब ने सही नहीं की, तो आप जो है हमें और थाने में भेजें। तो उसके बाद जो है उन्होंने DPO साहब ने उसको आरिफ शाह साहब को कन्वर्ट कर दी कहरोड़ पक्का में, सदर थाने में। तो आरिफ शाह साहब जो है ना उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। उनको एक को तो नाक में नथेल मारी है, नुमान को। किसकी जानिब से ये जो है ना मुदई जब गए थे मुमताज़ तो उन्होंने 1 लाख रुपए उनको दिए। हमारे बंदे सामने देख रहे थे, हवालात में थे, अलरखा और अब्दुल गफूर और नुमान। तो नुमान को जो है ना उसने नाक पे नथेल मार के बोतलें टांगी 1.5 लीटर की, ठीक है। उसके बाद वो 7 दिन बाद लेकर आए तो DPO साहब ने क्लियर किया उनको
वो लेकर आएगा जी ये बंदे नहीं मतलब हैं। डीपीओ साहब की जानिब से आपको पूरा ताउन किया गया है? जी पूरा ताउन किया गया है, लेकिन ये जो है ना, जो डीपीओ साहब हमारे सरबराह हैं, हमारे ज़िले के बड़े हैं, तो इनको चाहिए था कि ये 2 बंदे क्यों कर रहे हैं। जब 161 के बयान रिकॉर्ड किए गए तो उनके तकरीबन 5-6 आदमी या 7 आदमी थे, तो उन्होंने खाली 2 बंदों को भेज दिया, हमें एक कागज़ तक नहीं दिया अभी तक। ठीक हो ये गया। सूरत अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा ये मुतालबा है कि एक जो है हमारे कमर ज़िया साहब जो है ना, ये हमें सही इन्वेस्टिगेशन नहीं दे रहे, तो या तो ये चेंज किए जाए या इनको डीपीओ साहब की सरबरस्ती में जो है ना, ये सही तरीके से लिखा जाए। हमारे मुलजिम भी वही है, अब पूरे इलाके को पता है। पक्का के जो डीएसपी वड़ाइच साहब हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली। अगर उनकी सरबराही का आप मुतालबा कर सकते हैं उनसे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ बिल्कुल सही रहे हैं। डीपीओ साहब जो वड़ाइच साहब हैं, अपना डीएसपी साहब सॉरी, तो वो हमारे साथ बिल्कुल सही चले हैं, और अगर उनको दी जाए तो हमें ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कमर ज़िया पे हमें इतमाद नहीं रहा। जब भी हम जाते हैं लोधरा बुला लेता है, जब लोधरा आके कॉल करते हैं तो कहता है जी मैं अब खाने वाला हूँ, अब मैं मुल्तान हूँ, तो ये यहाँ जो है हमें मिलता नहीं है। अब 3 दिन से मैं फिर रहा हूँ, मैंने कहा भाई 164 के बयान कराओ, 17 को उनको पेशी है, हमें उल्टा कहता है कि जी नहीं वो तो छूट जाएंगे। 17 को उनको पेशी मिल गई है, वो छूट जाएंगे। वो थानेदार खुद जज बन गया अब? खुद जज बना हुआ है, हमारी सही नहीं सुन रहा, बिल्कुल नहीं, हमें इतमाद नहीं है कमर ज़िया साहब के। चाहती हैं इस डीपीओ साहब से या वज़ीर आला पंजाब से, इमरान खान से, आर्मी चीफ से, सबसे मुतालबा करें, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिला जाए, और हम बहुत गरीब हैं। वज़ीर आला से कहती हूँ और डीपीओ साहब से भी कहती हूँ, सबसे कहती हूँ कि मुझे, इमरान खान से भी कहती हूँ कि हमें इंसाफ मिला जाए। हम बहुत गरीब हैं, मेरी रोशनी दिलाई जाए। मेरा चेहरा ख़त्म हो गया है, मेरी रोशनी ख़त्म हो गई, 5 माह हो गए मैं रोशनी नहीं देख पा रही। मैं कहती हूँ कि एक बार और मैं रोशनी देख